हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमए फ़िलासफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में कि डीयू में एमए फ़िलासफ़ी में एडमिशन कैसे लें। बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि सर प्लीज़ बताइए, तो आज मैं आपको डीयू एमए फ़िलासफ़ी के बारे में पूरा गाइडेंस दे रहा हूँ एंड दिस लेक्चर इज़ द फुल गाइडेंस ऑन दिस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कोर्सेज, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड वेबसाइट, पैटर्न्स एंड मोड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, ड्यूरेशन एंड फीस, कॉलेज जो डीयू के एमए फ़िलासफ़ी प्रोवाइड करते हैं और इसका स्कोप। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें एजुकेशनल टॉपिक्स पर। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमए फ़िलासफ़ी क्या है, क्या पढ़ाता है, ये कोर्स क्या कहता है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि मास्टर्स ऑफ फ़िलासफ़ी एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है फ़िलासफ़ी का और द कोर्स एम्स टू प्रोवाइड, ये कोर्स जो है क्या प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स को एक फंडामेंटल नॉलेज प्रोवाइड करता है किन इश्यूज़ पे, एथिक्स के इश्यूज़ पे, पॉलिटिक्स के इश्यूज़ पे, इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ पे, ह्यूमन राइट्स के इशू पे, कल्चरल, रिलीजियस, लाइफ एंड डेथ, क्वेश्चन ऑफ रीबर्थ, इन सब के बारे में एक फंडामेंटल नॉलेज प्रोवाइड करता है ये कोर्स आपको फ़िलासफ़ी का। इसके साथ साथ ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करता है एंड मोटिव ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये एमए फ़िलासफ़ी का कोर्स है। इसके साथ साथ इस कोर्स में स्टूडेंट बहुत सारी टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन सोसाइटी, हाउ रिलीजन इज़ सो इफेक्टिव ऑन ह्यूमन माइंड, अंडरस्टैंडिंग द चेन ऑफ कास्टिज्म, यूज़ ऑफ प्रॉपर वर्ड, डायलॉग एंड फ्रेजेस इन लैंग्वेज। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि ये कोर्स हम करें कैसे डीयू में, अगर मुझे डीयू में अप्लाई करना है तो। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा डीयू की। डीयू में एमए फ़िलासफ़ी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो DUET दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है, जो कंडक्ट करता है NTA दैट इज़ नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिसकी नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। नॉर्मली अगर हम नॉर्मल टाइम की बात करें तो इसकी नोटिफिकेशन जो है अप्रैल में आ जाती है और अप्रैल एंड तक इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, एडमिट कार्ड मई तक मिल जाते हैं और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम जून में होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में है, बट ड्यू टू कोविड-19 अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। और अप्लाई करने के लिए आप www.du.ac.in से भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके साथ साथ अब मैं पैटर्न की बात करूंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए एग्ज़ाम जो है MCQ टाइप होगा। एमए फ़िलासफ़ी का एग्ज़ाम MCQ टाइप होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और हर सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क और एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क कटेगा। इसके साथ साथ टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 400 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटा आपको ड्यूरेशन मिलेगा और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है डीयू में एमए फ़िलासफ़ी के लिए 277 है, जिसमें जनरल के लिए 70, OBC के लिए 38, SC 21 एंड ST 11। प्रीवियस ईयर की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ करीब 65 से 55 के आसपास ही थी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं आपके 60 से 70 नंबर के बीच में आ जाते हैं तो आप एमए फ़िलासफ़ी में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। ये कट ऑफ थी। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ नहीं, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप जनरल हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। दिस इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम किन किन टॉपिक्स को करता हूँ आपसे। सिलेबस क्या है एमए फ़िलासफ़ी का? सिलेबस है ग्रीक फ़िलासफ़ी। सबसे पहले एमए फ़िलासफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम का अगर मैं सिलेबस बात करूं, सबसे पहले ग्रीक फ़िलासफ़ी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें थेल्स, पाइथागोरस, पार्मेनिडेस, सोफिस्ट और इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एरिस्टोटल। मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में डेकार्ट्स और इन सब के कायन, हेजल, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ इंडियन फ़िलासफ़ी आपको पढ़नी पड़ेगी, मॉडर्न इंडियन फ़िलासफ़ी पढ़नी पड़ेगी, एथिक्स पढ़ना पड़ेगा और सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी आपको पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, अब रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए? एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए रिकमेंडेड बुक्स हैं एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फ़िलासफ़ी बाय चैटर्जी प्लस अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं। एक नोट मैं आपको देना चाहूँगा, रीड टॉपिक इन ग्रेजुएशन बुक एज रियली बुक विद कंबाइंड सिलेबस इज अवेलेबल इन द मार्केट।
मतलब क्या है कि आपके ग्रेजुएशन में फ़िलासफ़ी में जो जो किताबें हैं इन टॉपिक से रिलेटेड उनको पढ़िए, बिकॉज़ कोई कंबाइन किताब मिलना बहुत मुश्किल है। एंड अब मैं ड्यूरेशन एंड फ़ीस की बात करूँ, कोर्स ड्यूरेशन एंड फ़ीस। तो कोर्स जो है बेसिकली 2 साल का है, 2 साल का ये कोर्स है जिसको 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया है, सेमेस्टर वाइज है। एंड इसकी फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली पूरे दोनों साल मिला के आपको 9,000 से 15,000 के बीच ही पड़ती है। बहुत कम फ़ीस है एम ए फ़िलासफ़ी की। कॉलेजेस कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एम ए फ़िलासफ़ी? देखिए, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना है तो आप एज अ होल करेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से ही आपको कॉलेज एलोकेट करेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू, सेंट स्टीफेंस, दौलत राम, मिरांडा, रामानुजम, जाकिर हुसैन, कमला नेहरू, गार्गी, लेडी श्री राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंद्रप्रस्थ और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, ये कुछ कॉलेजेस हैं जो एम ए फ़िलासफ़ी देते हैं। अब करियर और स्कोप की बात करते हैं। बहुत ही वास्ट करियर है एंड स्कोप है जिसमें ये कुछ करियर्स हैं। एंड इसके साथ साथ अगर स्टूडेंट चाहे तो वह हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकता है, जैसे एमफिल, पीएचडी और रिसर्च इन फ़िलासफ़ी। इसके साथ साथ एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है एम ए फ़िलासफ़ी करने के बाद, और आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, और किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।